ईरान लगातार बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। चीन से 20 J-20A फाइटर जेट्स भी खरीदेगा ईरान। यह खबर आ रही है, अहम सहयोगी है ईरान का चीन। 48 घंटे पहले ही मिली है J-10C की पहली खेप भी। चीन से ईरान ने 40 J-10C फाइटर जेट्स भी खरीद लिए हैं, यानी अपनी एयर पावर को और मजबूत करने में अब जुट गया है ईरान। और ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन फाइटर जेट्स की, जिनका सौदा, जिनकी खरीद ईरान चीन से कर रहा है। तो ईरान का फाइटर जेट वाला प्लान है। अब ये ईरान चीन से नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है। 12 घंटे में 20 J-20A फाइटर जेट खरीदेगा। 40 J-10C फाइटर जेट्स खरीद चुका है ईरान। दोनों में PL-15 मिसाइल हो सकते हैं तैनात। ईरानी मिसाइलों को फाइटर में तैनात करने की तैयारी है। तो ये ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है ईरान के जंगी बेड़े से जुड़ी हुई। और सवाल यह है कि क्या मुहर्रम खत्म होने के बाद इजराइल भस्म करने की तैयारी ईरान की है? क्योंकि जो खबर मिल रही है वो ये कि चीन से 40 लड़ाकू विमान मंगाए गए हैं। रूस चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी मंगवा लिया गया है। तेहरान पहुंचे रूस चीन के रेडार सिस्टम भी, एयर डिफेंस और रेडार की तैनाती भी कर दी गई है। लॉन्चर पर मिसाइल को भी तैनात कर दिया गया है। अपने सभी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया गया है। संजय भारद्वाज सर, ये तैयारियां किस लिए? देखिए, ये बात तो साफ साफ है कि जब 12 दिन का वॉर हुआ तो ईरान को ये एहसास हुआ कि कहाँ पे कमजोरी है। तो आपने जैसे जिक्र किया कि एयर पावर में उनका कमजोर है, एयर डिफेंस सिस्टम में कमजोर है, और निश्चित रूप से चीन के साथ उनके पुराने संबंध रहे हैं। जो जिस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ ईरान की डेवलप हुई, और ईरान एक तरीके से मिडिल ईस्ट में चीन को एक गेटवे दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो एक पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप दोनों के बीच में, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, जहाँ ब्रिक्स की भी बात हुई, ब्रिक्स में आप देखिए ईरान भी मेंबर है और चीन भी मेंबर है। तो बात मान के चलिए कि दो बातें मुझे लगता है ब्रिक्स से निकल के आएगी इन सब, और उसके बाद में ये वॉर आगे बढ़ेगा। पहली बात कि एनपीटी से ये विड्रॉ नहीं करेंगे ईरान। क्यों नहीं करेंगे? मानो ना मानो, कोई ऐसी फोर्सफुल एजेंसी तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती कहेंगे कि हमको इंस्पेक्शन करने दीजिए। उनको भगा दिया, उनके जो ऑब्जर्वर थे उनको भगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी बात, जो स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि भारत भी मेंबर है, तो उसमें एक पॉइंट आएगा कि देखिए, आप सॉवरेनिटी को, आप किसी की कंट्री को सॉवरेनिटी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल अगर ईरान पे आक्रमण कर रहा है तो सॉवरेनिटी पे आक्रमण हो रहा है। वो इंटरनल क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, किसको खतरा है, वो एक दूसरा बियॉन्ड उसके परे की बात है। तो ये जो इशू, दोनों स्टेटमेंट आएंगे, इससे इजराइल और अमेरिका भड़केगा। निश्चित रूप से दोबारा से अब टारगेट करेगा उनका न्यूक्लियर के साथ साथ। जो खामनेई के लिए ट्रंप ने कहा कि हमने खामनेई को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से खामनेई भी उनके फुल टारगेट में होगा कि जब तक खामनेई नहीं जाएगा तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बरकरार रहेगा, और ये जंग आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये जंग आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी सर आप कर रहे हैं कि जंग आगे बढ़ेगी। अभी ये जो समय के बादल हैं वो फिलहाल जरूर थमे हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हो सकता है ब्रिक्स में ईरान पर, और एक बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ सकता है। ईरान अपनी जंगी बेड़े को किस तरह से बढ़ा रहा है, कैसे जेट्स बढ़ा रहा है, कैसे मिसाइल बढ़ा रहा है, ये तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स पर भी देखना होगा कि वहां से क्या निकल कर आता है रिएक्शन। एक और बड़ी खबर है इस बीच, ईरान के लिए चीन ने समर्थन का हाथ आगे बढ़ाया है। बड़ा फैसला चीन का, मिसाइल क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, ड्रोन पावर का भी विस्तार करेगा ईरान।